भोलू और आनंद, मित्रता की मिसाल। इस कहानी में भोलू नामक डॉग और आनंद नामक बच्चे की अटूट दोस्ती का चित्रण है। इस लघु कथा में इन दोनों साथियों के प्यार दोस्ती की कहानी है। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में बलदेव नाम का किसान अपनी पत्नी रुक्मिणी और बेटे आनंद के साथ रहता था। खेती बाड़ी से उन लोगों की गुजर बसर चल रही थी। एक दिन बलदेव बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा पिल्ला, श्वान का बच्चा, नाजुक हालत में मिला। बलदेव को उसके ऊपर अत्यंत दया आई और वह उसे घर लेकर आ गया। पिल्ले को देखकर रुक्मिणी बहुत क्रोधित हुई। रुक्मिणी गुस्से से चिल्लाते हुए, बड़ी मुश्किल से तो हम अपनी गुजर बसर करते हैं, अब इसके लिए कहाँ से खाना आएगा? बलदेव, गुस्सा क्यों होती हो? हम जो खाते हैं इसे भी वही खिलाएंगे, एक छोटा सा बच्चा कितना खा लेगा? रुक्मिणी, अभी तो छोटा है परंतु कुछ समय बाद बड़ा तो होगा ही ना, फिर वह तुमसे ज्यादा खाएगा, कभी बीमार पड़ गया तो दवा दारू कौन करेगा? बलदेव ने रुक्मिणी की एक न सुनी और पिल्ले को दूध पिलाकर आंगन में लेटा दिया। रुक्मिणी को वह कुत्ता फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह उसे कभी भी घर के अंदर नहीं घुसने देती। दूसरी ओर बलदेव उससे निस्वार्थ प्रेम करता था और उसने उसका नाम भोलू रख दिया। भोलू और आनंद दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। दोनों एक साथ खेलते, जहां आनंद जाता वहीं भोलू भी पीछे पीछे हो जाता। इस तरह दोनों के बीच में गहरी मित्रता हो गई थी। परंतु रुक्मिणी आनंद को भोलू से दूर ही रखती थी। उसे हमेशा इस बात का डर सताता कि कहीं भोलू आनंद को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वह उसे अपनी मौजूदगी में आनंद के आसपास भी नहीं भटकने देती। भोलू अपने मालिक के प्रति बड़ा ही वफादार था। उसे जो भी खाने को मिलता वह चुपचाप खा लेता। एक दिन बलदेव और रुक्मिणी खेत चले गए। आनंद घर पर सो रहा था और भोलू घर की रखवाली कर रहा था। रुक्मिणी चूल्हे पर आग बुझाना भूल गई और कुछ ही देर में घर आग की चपेट में आ गया। घर में आग लगने की खबर जब रुक्मिणी और बलदेव के कानों में पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई। रुक्मिणी रोते बिलखते हुए घर को चली। उसे सिर्फ अपने पुत्र का ध्यान था। उसे लगा शायद वह अपने पुत्र को जिंदा नहीं देख पाएगी। बलदेव और रुक्मिणी घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। भोलू मूर्छित हालत में जमीन में लेटा था। आनंद रोते हुए अपनी मां के सीने में सिमट गया। रुक्मिणी ने आनंद को चूमते हुए कहा, ऊपर वाले की लाख लाख मेहरबानी है कि तुम सही सलामत हो, बेटे। रुक्मिणी को गांव वालों से पता चला कि भोलू बिना अपनी जान की परवाह करते हुए आग में कूदा और आनंद को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर आया। इसी कारण से आनंद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन भोलू का आधा शरीर आग में झुलस गया। ये सुनकर रुक्मिणी का हृदय करुणा से भर गया और नेत्रों में ग्लानि छलकने लगी। वह रोते हुए भोलू के चरणों में गिर पड़ी।